आत्मा हमें पूरी तरीके से परमेश्वर पिता के वचन के अनुसार चलना सिखाता है और वचन पर बने रहना सिखाता है। तो ये परमेश्वर पिता का पवित्र आत्मा का दान है जिसको हम सब प्राप्त करने के लिए लगे हुए हैं, प्रयत्नशील हैं। तो हम सबके जीवन में पवित्र आत्मा को होना आवश्यक है और हम सबको परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा देने के लिए उन्होंने प्रतिज्ञा की है कि अंत के दिनों में अपना पवित्र आत्मा हर एक व्यक्ति पर उंडेलूंगा। हर एक व्यक्ति पर उंडेला जा रहा है, लेकिन पवित्र आत्मा कौन प्राप्त कर पाएगा? पवित्र आत्मा वो जन प्राप्त कर पाएगा जो परमेश्वर पिता के पूर्णतया आज्ञा के अनुसार, वचन के अनुसार अपना जीवन को व्यतीत करेगा, यानी परमेश्वर के वचन के अनुसार निष्पाप जीवन को जिएगा, हर बुराई का त्याग करके भलाई के जीवन को अपने अंदर लेगा। और तब हम देखते हैं जब भले और काम हमारे अंदर होंगे, भली बातें हमारे अंदर होंगी, परमेश्वर की बातें हमारे अंदर होंगी, तब पवित्र आत्मा जो उंडेला जा रहा है वो हम अपने अंदर में महसूस करने पाएंगे। उंडेला तो जा रहा है, हर एक मनुष्य के लिए उंडेला जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर कभी पक्षपात नहीं करते। वो ऐसा नहीं कि मैं एक को पवित्र आत्मा दूंगा दूसरे को नहीं दूंगा, लेकिन ये बात भी हमारे ऊपर छोड़ी हुई है। यदि हम परमेश्वर के अनुसार चलते रहेंगे, आज बहुत बड़ा अवसर है हमारे लिए। यदि हम परमेश्वर पिता के वचन के अनुसार जो हमने सुने हुए हैं हम चलते रहेंगे तो हम पवित्र आत्मा का दान प्राप्त करेंगे। ये दान है परमेश्वर की ओर से जो सब मनुष्यों के लिए, तो हर एक मनुष्य उस दान को प्राप्त कर सकता है। और जब पवित्र आत्मा आता है तो कैसी शक्ति और सामर्थ्य आती है, इस बात को हम जानेंगे आज परमेश्वर को। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा प्राप्त किया, प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, वो हमने कल सीख लिया बपतिस्मा क्यों लिया और यूहन्ना ने बपतिस्मा क्यों दिया। और हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उतरा और उनके ऊपर ठहर गया और वो आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। आकाशवाणी हुई है, परमेश्वर इस बात को सुनाया वहां के लोगों को और वचन के माध्यम से हम सबको बताया। तो ये आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। जब पवित्र आत्मा हम प्राप्त कर जाते हैं तो हम भी परमेश्वर की संतान होने का अधिकार हमें मिल जाता है। जब प्रभु यीशु मसीह को जैसा हम सुन चुके हैं, जितनों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और जितनों ने उन्हें ग्रहण किया, प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। तो यहाँ पर हम इस बात को समझ सकते हैं कि हम भी यदि पूरी तरीके से परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को परिवर्तित कर लेते हैं और परमेश्वर के वचन हमारे जीवन में दिखने लगते हैं और परमेश्वर के वचन के अनुसार हम चलने लगते हैं तो पवित्र आत्मा हम प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर कहीं भी कंफ्यूजन की बात नहीं है, बहुत स्पष्ट बातें हैं। अब हम देखते हैं पवित्र आत्मा जब आता है तब क्या होता है। अब हम निकाल लेंगे मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 4वां अध्याय। जब भी प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा प्राप्त करने के बाद जब वो आगे निकलते लिखा हुआ, तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4वां अध्याय पहली आयत से पढ़ रहे हैं हम। तब उस समय आत्मा जो पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा था, वो पवित्र आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से मतलब शैतान से प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हो। जब पवित्र आत्मा हम प्राप्त करते तो बहुत सी बातें हमारे जीवन के अंदर भी आएंगी, बहुत सी परीक्षाएं आएंगी, बहुत सी समस्याएं आएंगी, लेकिन उन समस्याओं से हम कैसे जय को प्राप्त करेंगे ये पवित्र आत्मा हमें सिखाएगा। क्योंकि हम उन दिनों में उन परिस्थितियों में किसी प्रकार से घबराएंगे नहीं, चाहे वो कैसी परिस्थिति होगी। और यहाँ पर 3 परिस्थितियां प्रभु यीशु मसीह के सामने आई। पहली परिस्थिति को हम देखते हैं कि वह 40 दिन और 40 रात प्रभु यीशु मसीह उस समय निराहार रहे, किसी भी प्रकार का उन्होंने भोजन नहीं किया और अंत में उनको भूख लगती है। 40 दिन, जैसा कि अभी हम लोगों ने भी 40 दिन तक निरंतर प्रार्थनाएं की है और अब हमें जब 40 दिन और परमेश्वर पिता के वचन को बहुतायत से गहराई से जान लिया है और यदि हम परमेश्वर पिता के वचनों के अनुसार चलते रहेंगे तो हम भी पवित्र आत्मा की सहायता को प्राप्त करेंगे। ये परमेश्वर का वादा है, वो अपने वादे से कभी पीछे नहीं होते, लेकिन हम मनुष्य हैं जो पीछे हो जाते हैं। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा से प्रेरणा पाकर हम देखते हैं कि वो जंगल में चले गए और वहां पर उनकी परीक्षा शैतान से होनी थी और 40 दिन और 40 रात निराहार रहे, अंत में उन्हें भूख लगी। तब परखने वाले ने, जो परीक्षा लेने वाला था, वो उनके पास आया, शैतान जिसको इब्लीस भी बोलते हैं। तब परखने वाले ने प्रभु यीशु मसीह के पास आकर उससे कहा,
यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। यहाँ पर शैतान देखो किस तरह से प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा ले रहा है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र, वो जानता है, शैतान जानता है ये परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन वहां पर उसने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। वहां प्रभु यीशु मसीह को भी कंफ्यूज करने की बात है। यदि आज भी हमसे कहते हैं यदि आप मसीह लोग हैं, यदि आप मसीह के जन हैं, तो ऐसी बातें हमारे सामने भी आ सकती है। तो यहाँ पर इस बात को बताया जा रहा है, प्रभु यीशु मसीह के सामने ये क्वेश्चन मार्क लगाया गया है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे। यदि परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे। क्या कह दे? किससे कह दे? लिखा हुआ कि ये पत्थर रोटियां बन जाए, ये पत्थर रोटियां बन जाए। लेकिन उस शैतान को सब कुछ मालूम, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को वो परीक्षा ले रहा है। और प्रभु यीशु मसीह उन हालात में बहुत भूखे हैं, और रोटी का नाम सुन के हो सकता मनुष्य को बहुत तेज भूख लगाती है। यदि व्यक्ति भूखा हो और यदि उसके सामने रोटी का नाम ले लिया जाए और उसको बता दिया जाए ये रोटी बन सकती है, तो क्या करेगा? मनुष्य वही करेगा जो सामने वाले ने बोला है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस शैतान की युक्ति को, उसकी चालबाजी को समझ रहे थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे, तो पवित्र आत्मा हमें से हर एक जन की कमजोरी में सहायता करता है। इस बात को हम समझ लें। पवित्र आत्मा जो परमेश्वर अपनी आत्मा का दान हमें देते हैं, पवित्र आत्मा का दान, वो पवित्र आत्मा हमारी हर एक कमजोरी में हमारी सहायता करते हैं। ध्यान से वचन को सुने, क्योंकि वचन फिर आएगा नहीं मालूम। लेकिन इस बात को हम ध्यान दें कि पवित्र आत्मा हमारी कमजोरी में सहायता करता है। जब परमेश्वर के अनुसार चलते तभी पवित्र आत्मा हमारे पास आएगा, और जब पवित्र आत्मा आएगा तो परमेश्वर पिता जानते हैं ये मेरा प्रिय बेटा और मेरी बेटियां हैं। अब ये परेशानी में, ये समस्या में है, इनके सामने ये प्रश्न खड़ा है, अब मैं इनको कैसे निकालूं, कहीं ये कमजोर ना पड़ जाए। इसलिए परमेश्वर पिता अपनी आत्मा दे देते। परमेश्वर का आत्मा जो पवित्र आत्मा कहलाता है, उसके माध्यम से परमेश्वर पिता सहायता करते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को पवित्र आत्मा ही यहाँ पर सहायता कर रहा है। और यहाँ लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह ने वो शैतान को उत्तर दिया कि लिखा है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को प्रेरित करना चाहते हैं और स्पष्ट हम लोगों को बताना चाह रहे हैं कि हम मनुष्यों के जीवन में जब ऐसी बात आएगी तो इस बात को ध्यान रखना है, वचन को ध्यान रखो कि लिखा यहाँ पर क्या है, वचन में कहाँ क्या लिखा है, इस बात को हम बता सकें। उन परिस्थितियों में हम कोई भी कठिन परिस्थिति आती हैं तो हम उन्हें अपनी बुद्धि से सॉल्व करने की कोशिश ना करें। तुरंत हमें परमेश्वर का पवित्र आत्मा अगुवाई करेगा और परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें वचन की ओर ध्यान हमारा पहुंचाएगा और हमें बताएगा कि ये वचन में ये लिखा है, इसके अनुसार का। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उसी बात को शैतान के सामने बता रहे हैं कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तो रोटी काहे के लिए चाहिए? जीवित रहने के लिए। और प्रभु यीशु मसीह यहाँ क्या बता रहे हैं, पवित्र आत्मा क्या प्रेरणा दे रहे हैं? हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उससे मनुष्य जीवित रह सकता है और रहेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के और परमेश्वर पिता के हाथ में वो शक्ति और सामर्थ है कि मनुष्य जीवित रहेगा या मृत्यु को प्राप्त करेगा। क्योंकि सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास है, सारा अधिकार परमेश्वर पिता के पास है, हमारे जीवन की बागडोर प्रभु परमेश्वर के पास है। तो हमें इस बात को समझना है, ये सारी बातें हमारे जीवन पर प्रभाव नहीं डाल सकती। यदि हम परमेश्वर बने हुए हैं और परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर रहा है तो भूख के दिनों में भी हमें भूख नहीं लगी, क्योंकि परमेश्वर हमें शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करेगा। और जब वो शक्ति और सामर्थ्य देंगे तो हमें भूख का एहसास ही नहीं होगा। और इसी बात को शैतान को प्रभु यीशु मसीह ने समझा दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब हम देखते उसके बाद दूसरी परीक्षा के लिए शैतान ने अपने आप को तैयार किया और कहीं ना कहीं दूसरी बातों में उलझाने और फंसाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को गिराने के लिए तमाम तरीकों से दूसरा प्रश्न भी रखा। और यहाँ पर हम देखते हैं दूसरा जो परीक्षा का प्रश्न था वो क्या था। और हम देखते हैं यहाँ पर 5वीं आयत से पढ़ते हैं, तब इब्लीस शैतान उन्हें पवित्र नगर में ले गया और
मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र, यहां पर भी क्वेश्चन मार्क लगाया, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है। अब वो भी शैतान भी जो है इस बात को बता रहा है, वचन में ऐसा लिखा है कि तेरे विषय में वो अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। अब शैतान ने दूसरी चाल चली, यदि तू परमेश्वर का पुत्र, ये तो क्वेश्चन है। अब दूसरी बात उसने कहा, लिखा है, वचन में यह लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर ठेस लगे। तो हमें इन बातों से भी उत्साहित नहीं होना है, वो तो लिखा है और वो परमेश्वर तो अपना काम करेगा, लेकिन यहाँ पर हमें जवाब कैसा देना है, ये प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया। किसी भी बात में उतावली से कोई भी काम, हड़बड़ाहट में कोई भी काम जल्दबाजी में ना करें, लेकिन हमेशा अपने मन को परमेश्वर के वचन की ओर लगाएं, कि हमेशा अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाएं। और जैसे हमारे जीवन में जैसी भी परीक्षा आए, हम तुरंत परमेश्वर पिता को स्मरण करें। जब परमेश्वर पिता को स्मरण करते हैं तब परमेश्वर पिता हमारी सहायता करते हैं, क्योंकि हमने उन्हें अपनी मदद के लिए बुलाया है, क्योंकि हम परमेश्वर के अनुसार चल रहे हैं। पवित्र आत्मा हमारे साथ है और पवित्र आत्मा तुरंत अगुवाई करते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह उसे जवाब देते हैं। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है। अब यहाँ वचन के विषय में बातचीत हो रही है, शैतान कुछ और बता रहा है, वो भी लिखा है, लेकिन वो दूसरे तरीके से बता रहा है। अब यहाँ प्रभु यीशु मसीह उसे दूसरे तरीके से बता रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। तो हमें अपने जीवन से कभी परमेश्वर की परीक्षा भी नहीं करनी है, इस बात को यहाँ पर हमें सिखाया गया है। किसी के भी कहने के द्वारा हम अपने परमेश्वर की परीक्षा करने ना लग जाए। हम परमेश्वर के वचन से जो हमसे बातचीत करता है, वो वाद विवाद जो करता है, उस वाद विवाद करने वाले व्यक्ति को या शैतान की ताकतों को हम परमेश्वर के वचन से बड़े धीरे रूपी शब्दों से हमें जवाब दे सकते हैं। और जब हम जवाब देंगे परमेश्वर के वचन से, तो उसका कोई काट नहीं निकलेगा, वो निरुत्तर होंगे, वो लोग निरुत्तर होंगे। यदि हम परमेश्वर पिता के वचन से बात करेंगे तो शैतान का कोई भी तीर हमें घायल नहीं कर पाएगा। शैतान की कोई युक्ति हमें जो है कहीं फंसा नहीं पाएगी बातों में, क्योंकि हमने परमेश्वर पिता के वचन को जानते हैं। और इसलिए परमेश्वर पिता के वचन को हम मनुष्यों को, हर एक मनुष्य को बड़ी गहराई से सीखने और समझने की आवश्यकता है। इस बात पर परमेश्वर पिता हमेशा जोर देते आए और हम लोग को सिखाया है। और इसलिए परमेश्वर पिता अपने नबियों के माध्यम से तमाम तरह की बातों को, जो परमेश्वर की बातें हैं, परमेश्वर पिता ने हम तक पहुंचाई, पवित्र शास्त्र में लिख कर दे दिया, ताकि हम जवाब दे सके लोगों को। और यहाँ पर देखते हैं प्रभु यीशु मसीह कितने सुंदर तरीके से जवाब दे दिया कि लिखा है कि अपने प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। और फिर हम देखते हैं तीसरी बार फिर शैतान जो है फिर प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा ले रहा तीसरे बार। और यहाँ पर लिखा हुआ है 8वीं आयत में जा रहे हैं हम। फिर शैतान ने उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया। फिर शैतान प्रभु यीशु मसीह को एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य, सारे संसार भर की बात करी, सारे जगत के राज्य और उसका विभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। अब यहाँ पर शैतान की दो चालें नहीं चली और प्रभु यीशु मसीह ने बातों को बता दिया कि लिखा है, लिखा है। अब क्या करा शैतान जो है वो बहुत ही तमाम तरह की युक्तियां करता है। शैतान किसी ना किसी तरह से मनुष्य को भी गिराना चाहता है। उसने तो प्रभु को गिराने की कोशिश करी, लेकिन हम मनुष्यों को भी गिराने की कोशिश करता है। प्रभु को तो गिरा नहीं सकता क्योंकि प्रभु परमेश्वर है। और हम कहते हैं शैतान जो है, परमेश्वर पिता का वचन कहता है शैतान हमें भी नहीं गिरा सकता। यदि हम परमेश्वर में बने हुए हैं, यदि परमेश्वर की बातें हमें बनी हुई है, यदि हम परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, तो शैतान की कोई युक्ति हम पर प्रबल नहीं हो सकती, ना हमें गिरा सकता, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारी सहायता और हमारी मदद करने में सामर्थ्य है और पवित्र आत्मा के माध्यम से वो हमारी सहायता है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि शैतान ने कहा कि यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। ये लालच की बात जो है
शैतान जो है प्रभु यीशु मसीह के सामने रखा है, लोभ और लालसा की बातें प्रभु यीशु मसीह के सामने रखता है। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। अब यहाँ पर इस बात को देख रहे हैं कि किस तरह वो अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कि गिरकर मुझे प्रणाम कर दूंगा तो मेरा उपासक हो जाएगा, और जब तू मेरी उपासना करने लगेगा तो मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। लेकिन वो ये शैतान नहीं जानता था कि प्रभु यीशु मसीह के पास तो स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार है और परमेश्वर पिता उनसे अति प्रसन्न है। इस बात को वो नहीं जान रहा, लेकिन जानते हुए भी, इस बात को अनजान होते हुए वो प्रभु के सामने इस बात को रखा। लेकिन प्रभु के अंदर जो सामर्थ्य है, प्रभु के अंदर जो शक्ति है, वो उस बात को खा नहीं ले पाया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तो दुष्ट पर जयवंत होने के लिए आया। और दुष्ट को किस तरह वो निकालते हैं हमने आगे के पाठों में बहुत पढ़ा हुआ है। दुष्ट की ताकत है किस तरह प्रभु यीशु मसीह के नाम से घबराते हैं, इन बातों को हम आज तक जानते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा वो कर रहा है और प्रभु यीशु मसीह को प्रलोभन वो दे रहा है। और आज हम भी सब जो है प्रभु के लोग हैं, हम जो प्रभु यीशु मसीह के मानने वाले लोग हैं, हम उनके अनुयायी हैं। तो हमारे जीवन में ये बातें दिखनी चाहिए, हमारे जीवन में इतनी सामर्थ्य और शक्ति होनी चाहिए, हमें भी किसी प्रलोभन में नहीं आना चाहिए। लेकिन आज हम देख रहे हैं संसार के समस्त मानव प्राणी किस तरह लोग लालसाओं में फंस रहे हैं। जो परमेश्वर को जानते हैं, जो परमेश्वर के वचन को जानते हैं, वो भी लोग लालसाओं में पड़े हुए हैं और शैतान के तमाम प्रलोभन में वो गिर पड़े हैं, उनसे प्रणाम करने लगे, उनकी उपासना करने लग गए। लोग लालसा के पीछे जाकर हम पीछे भागने लग जाते हैं तो हम शैतान के उपासक हो गए, क्योंकि उसका हथियार है लोभ लालसा। हमारे परमेश्वर का हथियार लोभ लालसा नहीं है। हमारे परमेश्वर की बातें बहुत अलग है। परमेश्वर पिता की बातें तो है शांति है, आनंद है, प्रेम है, संतोष है, और किसी प्रकार की लोभ लालसा ये बातें परमेश्वर में निहित नहीं है। आज परमेश्वर पिता का वचन हमें इस बात को सिखाना चाहता है कि जो हमने कल वचन से सीखा कि हम सबने जब जो है हम जो मसीह कहलाते हैं, हम सबने प्रभु यीशु मसीह में हमने बपतिस्मा लिया हुआ है और हम सबने बपतिस्मा लिया, उसका आशय यही है कि हम पापों के लिए मर चुके हैं। हमारे अंदर कोई लोभ लालसाएं नहीं होंगी, हम किसी प्रकार का गलत काम नहीं करेंगे। ये हमने प्रण लिया है, ये हमने वादा किया है, ये हमने परमेश्वर अपने प्रभु के साथ हमने वाचा को बांधा है। हम प्रभु भोज में सहभागी हो गए, हमने प्रभु का जो रोटी, हमने प्रभु की देह को रोटी के रूप में हमने लेकर ग्रहण किया है। हमने उस लहू को जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लहू बहा दिया है, उस लहू को हमने किस तरह ग्रहण किया है। तो हम प्रभु यीशु मसीह के देह के और लहू के हम भागी भी हो गए। हमने बपतिस्मा भी ले लिया है, पापों से मर भी गए हैं। ये सब बातें हमने करी हैं, लेकिन सब क्या मौखिक है? ये खाली दिखाने की बात है या केवल बात ही बात है? परमेश्वर पिता इन वचनों के माध्यम से हमें इसी बात को सिखाना चाहते हैं, यदि जब हमने बपतिस्मा ले लिया है तो हमारा जीवन पूरा सत्यता के साथ इस पृथ्वी पर व्यतीत होना चाहिए। किसी प्रकार की लोभ लालसा चाहे कहीं से भी कैसे बड़े बड़े ऑफर आ जाएं, हमें उन ऑफर पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर सामर्थी है। हमारा परमेश्वर हमें हमारी हर जरूरत को पूरा करने में सामर्थी है। हमें अपने परमेश्वर की ओर दृष्टि लगानी है, हमें हर एक बात में परमेश्वर के पास आना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है, और हमारे मन के अंदर लोभ और लालसा की तो बात उत्पन्न नहीं होना चाहिए। किसी प्रकार के गुनाह और पापों की बात हमारे अंदर उत्पन्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने अपने आप को पूरी तरीके से प्रभु में दे दिया है और हम पापों के लिए मर चुके हैं। और अब हम जो नया जीवन जी रहे हैं बपतिस्मा के बाद का, वो प्रभु में हमारा जीवन एक जीवित जीवन है, जिसमें हमारे अंदर परमेश्वर के वचन की ही बातें रहेंगी। कोई लोभ लालसा की बातें नहीं, कोई बुराई की बातें नहीं, ये बातें हमारे अंदर होना चाहिए। और इन बातों से हमारा परमेश्वर प्रसन्न होता है, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रसन्न होता है। तो इस बात को यहाँ पर समझाया गया है और हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने किस तरह शैतान का सामना किया और शैतान से कह दिया, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। हमारे जीवन में कभी लोभ लालसा कुछ बड़े बड़े ऑफर आ जाते हैं तो हम वहां पर प्रणाम करने लग जाते हैं, हम उनके पीछे भागने लग जाते हैं। यदि हम धन के पीछे भागने लग गए, यदि हम लोभ लालसाओं के पीछे भागने लगे, तो हम उसके उपासक हो गए, लोभ लालसा के उपासक हो गए। और लोभ लालसा किसकी तरफ से है? शैतान की तरफ से। तो हम शैतान के उपासक हो गए, हम प्रभु के उपासक नहीं रहे।
तो इस बात को हम अपने जीवन में उतार लें। आज समस्त मानव जाति के लिए ये परमेश्वर पिता का वचन के माध्यम से संदेश है, इसको हम अपने मन और अपने हृदय में उतारें। और हम देखते हैं तब शैतान उनके पास से चले गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा टहल करते हैं। तो ये बात है, यदि हमें परमेश्वर से शक्ति और सामर्थ को प्राप्त करना है तो हम पूरी तरीके से अपने जीवन को परमेश्वर के अनुसार व्यतीत करना शुरू कर दें। पूरी तरीके से हम पूरी तरह से अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दें। और जब हम परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंप देंगे और उनके अनुसार चलने लगेंगे, पवित्र आत्मा की सहायता और सामर्थ्य को हम प्राप्त करेंगे जो परमेश्वर का आत्मा है। और फिर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि स्वर्गदूत आकर प्रभु यीशु मसीह की सेवा टहल करने लगे। यदि हम सच्चाई से अपने जीवन को जिएंगे तो स्वर्गदूत जो परमेश्वर ने हमारे नियुक्त करके रखे वो हमारी सहायता करेंगे और हमारी सेवा टहल करेंगे। हमें किसी बात की घटी, ये परमेश्वर पिता का वचन है, ये परमेश्वर पिता की बातें हैं, किसी मनुष्य की बातें यहाँ नहीं है। इसलिए परमेश्वर पिता के वचन को पूरी तरीके से हम जानने की कोशिश करें। परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है, वो क्या कहना चाहता है, वो हम मनुष्यों के जीवन को बदलाव में लाना चाहता है। और प्रभु यीशु मसीह का जब सत्य वचन हमारे जीवन के अंदर हम ग्रहण करते हैं सच्चाई के साथ, तो हमारे जीवन में बदलाव को लेकर आते हैं। तो आज आवश्यकता है इस बदलाव को हम अपने जीवन में ले लें। जो प्रभु आज हमें दान और वरदान देना चाहते हैं हम उन्हें ले लें। और हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने किस तरह अपने चेलों को भी सिखाया था और समझाया था। और जब प्रभु यीशु मसीह जो है जब उन्हें सलीब पर चढ़ा दिया गया और उसके बाद हम देखते हैं कि चेले लोग अपने आप को अकेला महसूस करने लगे। लेकिन हम देखते हैं कि तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह जी उठे और 40 दिन तक उन लोगों को दिखाई देते रहे और उनसे बातचीत करते रहे, उन्हें सिखाते रहे, उन्हें समझाते रहे। और प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग पर उठाए जाने का समय आया था, स्वर्ग पर उठाए जाने के पहले प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा। प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को यहाँ पर कहा। हम देखते हैं प्रेरितों के काम में हम जब निकाल लेंगे तो वहां पर हम देखते हैं प्रेरितों का काम पहला अध्याय उसकी 3री आयत, और उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया। किनको? प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे उनको प्रभु यीशु मसीह ने वो सलीब पर चढ़ाए जाने के बाद तीसरे दिन जब मृतकों में से जी उठे 40 दिन तक उन्हें दिखाई देते रहे और पक्के प्रमाणों के साथ उन्होंने अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वे उन्हें दिखाई देते रहे और परमेश्वर के राज्य की बातें करते रहे। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को तैयार कर रहे हैं। यहाँ पर हम इस बात को समझें क्योंकि हम सब भी परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के अनुसार अपने जीवन को जीना चाहते हैं। हम इस गीत को गाते हैं कि मुझ में प्रभु यीशु की शोभा दिखाई दे। तो आज हम जब प्रभु यीशु मसीह की शोभा अपने जीवन के अंदर पाना चाहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के अनुसार चलना पड़ेगा। और हम यहाँ देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह किस तरह अपने चेलों को सिखा रहे हैं और हम देखते हैं उनसे मिलकर उन्हें प्रभु यीशु मसीह ने इस बात की भी आज्ञा दी। स्वर्ग पर उठाए जाने के पहले प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को इस बात की आज्ञा दी, उनसे मिले और उनको आज्ञा दी कि यरूशलेम को ना छोड़ो। यह प्रेरितों का पहला अध्याय 4री आयत को पढ़ रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को ना छोड़ो परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो। परमेश्वर पिता की प्रतिज्ञा जो प्रभु यीशु मसीह में पूरी हुई है, जो प्रतिज्ञा को परमेश्वर पिता पूरी करना चाह रहे हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने बोल दिया पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के विषय में बहुतायत से बता चुके और आज हम लोग भी इस बात को जान रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। और आगे लिखा हो क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। लिखा हुआ कि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया है परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। क्योंकि चेलों ने भी जो बपतिस्मा लिया वो प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ बने रहे, प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ बने रहे और पूरी तरह से उन्होंने यही कोशिश करी कि परमेश्वर के वचन के अनुसार वो अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। तो वो प्रभु यीशु मसीह में बने रहे, प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चलते रहे, उनके अनुसार चलते रहे। और हम देख रहे हैं वो समय आ गया है, यदि हम भी ऐसे प्रभु यीशु मसीह बने रहे और उनके साथ साथ चलते रहेंगे तो हमारे लिए भी एक समय आएगा कि हम पवित्र आत्मा के दान को प्राप्त करेंगे। और लिखा हो यहाँ पे थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। और हम देखते हैं परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, प्रभु यीशु मसीह इस बात को बता रहे हैं और हम सबके लिए भी ये बात है।
परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। इस बात को समझें, इस बात में गहराई है। हम बहुत से लोग परमेश्वर के राज्य का कार्य करने लग जाते हैं, हम कुछ भी करने लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पर यह बात स्पष्ट करी गई, यदि हम प्रभु में बने रहें, उनकी बातें हम पे बनी रहे, उनके अनुसार चलते रहेंगे, तब हम पवित्र आत्मा का दान प्राप्त करेंगे। और प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को इसी बात को बता रहे हैं कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। अभी तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा नहीं आया है। चेलों को समझा दिया कि प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ वो चल रहे हैं और अंत तक उनके साथ रहे, लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उन्हें समझा दे रहे हैं कि जब तक तुम पवित्र आत्मा जब तुम पे पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह होगे। क्योंकि तुम्हारे अंदर मेरी सामर्थ आ जाएगी, पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आ जाएगा, तो वो तुम्हें हिम्मत देगा तमाम तरह की सांसारिक लोभ लालसाओं से निपटने के लिए, दुष्ट आत्माओं की ताकतों से निपटने के लिए, संसार के तमाम प्रलोभनों से निपटने के लिए, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने ये परीक्षा शैतान ने ली थी और ये प्रलोभन लेके आए थे। और यही बातें सब हमारे जीवन में भी आएंगी। ये सारी बातें हमारे जीवन में आएंगी यदि हम परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के अनुसार पूरी तरह चलते रहेंगे, तो ये बातें भी हमारे जीवन में आएंगी और हमारे जीवन हम महसूस कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी बातें आती है जो हमें परमेश्वर के मार्ग से भटकाने का काम करती है। बहुत से ऐसे ऑफर आ जाते हैं, बहुत से ऐसे लोभ लालसा आ जाती है जो हमें प्रभु के मार्ग से हटने के लिए प्रेरित करती है। बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो हमें विश्राम दिन की आराधना में शामिल होने नहीं देना चाहती। यदि हम परमेश्वर पूरी तरीके से बने रहेंगे तो परमेश्वर में शक्ति और सामर्थ्य देंगे। जब प्रभु यीशु मसीह बने रहेंगे हम पवित्र आत्मा का दान प्राप्त करेंगे और जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आएगा तो कोई रुकावट हमारे जीवन में नहीं आएगी। बातें आएंगी, बहुत सी बातें आएंगी, बहुत सी बाधाएं आएंगी, बहुत सी समस्याएं आएंगी, बहुत सी परेशानियां आएंगी, लेकिन वो हम पर प्रबल नहीं हो पाएंगी क्योंकि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता है जो हमें सामर्थ्य देने में, जो हमें शक्ति देने में, जो हमें पवित्र आत्मा देने में सामर्थ्य है। हम देखते हैं और तब हम जाके प्रभु के गवाह बनेंगे। ऐसे हम गवाह नहीं बन जाते। आज प्रभु यीशु मसीह हमें सच्चा गवाह बनाना चाहता है, हमें झूठा गवाह नहीं बनाना चाहता है कि हम बहुत आवेश में आके बहुत सी बातों को अति उत्साह में कह जाते हैं कि प्रभु के लिए हम ये करेंगे, प्रभु के लिए हम वो करेंगे, तमाम तरह की बातें हम करते हैं, लेकिन हम क्या कर पाते? पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे अंदर है नहीं, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर नहीं, परमेश्वर की सामर्थ हमारे अंदर नहीं है, परमेश्वर के अनुसार हम चलते नहीं, हम बड़े बड़े काम करने की सोचते हैं। यह परमेश्वर पिता का वचन हमें समझाना चाह रहा है, सिखाना चाह रहा है कि मेरे बेटे मेरी बेटियों, यदि तुम्हें मुझ में बने रहना है, यदि तुम्हें मुझ में बढ़ना है, तो बहुत से अपने आप को बहुत सी बातों में कंट्रोल करना पड़ेगा। हर गुनाह पापों से अपने आप को बचाना पड़ेगा, हर बुरी बातों से अपने आप को निकालना पड़ेगा। और हम यहाँ पर इसी बात को देखते हैं, जब चेले पूरी तरीके से प्रभु यीशु मसीह में चलते रहे, उनकी आज्ञा के अनुसार पूरा उनका पालन करते रहे, निरंतर वचन में बने रहे, प्रार्थना में लगे रहे, तो हम देखते हैं प्रेरितों का काम 2 अध्याय में, और जब हम देखते हैं जब पेंतेकोस्त का दिन आया, प्रेरितों का काम 2 अध्याय पहली आयत, जब पेंतेकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ। एकाएक जब वो पेंतेकोस्त में एक जगह पर इकट्ठे थे, सारे के सारे चेले और जितने लोग उनके साथ थे, जब वो इकट्ठे थे तो क्या हुआ? एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। जहां वो बैठे थे गूंज गया। और क्या हुआ? और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर 8 है। आग की जीभ उन्हें फटती हुई दिखाई दे रही है और उनमें से हर एक पर 8 हैरी, और वे सब के सब जो है पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा भी बोलने लगे। जब पवित्र आत्मा आता है तब सामर्थ्य आती है। जब हम परमेश्वर में बने रहते हैं तब पवित्र आत्मा को प्राप्त करते हैं।